अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। दोस्तों, इस वक्त ये प्रोग्राम फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी देखा जा रहा है, हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर और इसी तरीके से फेसबुक के ऊपर और जनाब इसी तरीके से यूट्यूब के आवाज़े हक लाइव के ऊपर। दोस्त सोच रहे होंगे कि कल तो मेरा प्लान था कि स्ट्रीम थोड़ी लंबी हो गई है और आज हम नहीं करेंगे। ये मेरा प्लान था कल की स्ट्रीम एंड होने तक और आज दिन तक भी ये मेरा प्लान था। मगर ये है कि आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर मुझे सफर पर निकलना है और मैं इस वक्त अयोध्या से वापस फिर मथुरा निकल जाऊंगा। तो जारी बात है उस सफर के दौरान फिर मुझे हो सकता है इतना एक्टिवली मौका ना मिल पाए। तो बेहतर ये सम और फिर जारी बात है जब मैं मथुरा पहुंचूंगा तो वहाँ मेरे लिए अगला टास्क होगा। उस टास्क के अंदर मैं फिर थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाऊंगा, कोशिश तो करूंगा कि स्ट्रीम्स वगैरह रहें। तो इसीलिए मैंने सोचा आज का दिन मेरे पास फारिग है। नंबर एक, नंबर दो, कुछ आप लोगों से मोहब्बत भी इस कदर हो चुकी है कि जब मैं थोड़ा सा भी फरागत मिलती है, मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, तो मुझे लगता है यार क्यों ना किसी अच्छे काम में लगाया जाए। एक तो गोपियां जो हैं वो मथुरा के अंदर आपको पता है बहुत ज्यादा बिजी और ऑक्युपाइड रखती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रह्मचारी ही बनकर आपके साथ गपशप की जाए, कुछ सीखा सिखाया जाए। इसलिए मैं हाजिर हो गया। तो बुरा मत मानिएगा सनातनी दोस्तों, प्लीज, आई एम सॉरी। मुझे फिर आना पड़ा, आई एम सॉरी। मुझे पता है मुझे टेंशन होती है, मगर क्या करूं फिर, आदत से मजबूर हूं ना, क्या करूं। तो दोस्तों, आज हमने क्वेश्चन आंसर सेशन रख लिया, जो कि नॉर्मली फ्राइडे को हमारा प्लान हुआ करता था। तो आज क्वेश्चन आंसर सेशन की एपिसोड हो जाएगी 51 इंशाल्लाह। तो आप लोग जुड़ जाएं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं कुछ दोस्तों को देख रहा हूँ। प्यार भरा सलाम जी आपको भी, इंस्टाग्राम वालों। आपको भी पप्पी और जप्पी के साथ सलाम। तो जल्दी से शेयर कर दें, जल्दी से अपने इस्लामोफोब्स तक पहुंचा दें। और कुछ अच्छे सनातनी दोस्त भी अगर हैं, को बच गए हैं, को 5-10 इन 80 करोड़ में से को 5-10 घर अगर नॉर्मल सनातनियों के बच गए हैं तो उनको भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी सवाल सुन सकें, समझ सकें, देख सकें। मगर ये शेयर करते हुए आपने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल जरूर रखना है, जो कि मैं बार बार जिक्र करता हूँ। ठीक है जी। न्यूज़ तो कुछ अपडेट्स तो हैं, मगर हो सकता है वो आगे चलकर हम उसका जिक्र करें कुछ कुछ। एक तो ये चीज है कि मैं कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम का सीजन 2 शुरू करने जा रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली यही मेरा प्लान है। दो हैं ये सीरीज जिनको हमने शुरू किया। एक तो कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम है, या फिर कन्विंस मी टू बिकम अ हिंदू। ये दो हैं। तो इन दोनों में से आप लोग कमेंट्स में, यानी हमारी वीडियोस के नीचे या कहीं भी आप कमेंट करें तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस सीरीज को शुरू करना चाहिए, क्या सीन है। नंबर एक। और नंबर दो, मैं अलीना सिस्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगा इंशाल्लाह कि वो जो पाप की अदालत है, श्री श्री राम जी का केस फंसा हुआ है। तो श्री राम जी को कोई न्याय मिलना है, या उनके साथ जो भी होना है, दंड देना है, या उनको बाइज्जत बरी करना है, वो फैसला जो है वो जल्द से जल्द किया जाए ताकि हम किसी किनारे पर पहुंचे। तो आप लोग ना अपना जरूर मुझे बताइएगा इस सीरीज के हवाले से। कुछ लोग तो अभी से कह रहे हैं कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम, उनको ज्यादा पसंद आ रही है, तो उस पर बताइएगा। उसमें कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम यकीनन पहले शुरू की थी, मेरे ख्याल से सीजन 2 उसका पहले आना चाहिए। और कन्विंस मी टू बिकम जो हिंदू है वो हमने बाद में शुरू की थी, तो उसका सीजन 2 बाद में आ जाएगा। कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम जो सीरीज मैंने पहले सीजन 1 किया हुआ है, वो आप लोग प्लीज मिस ना करो। खास तौर पर वो मुसलमान यूथ जिनको इस्लामोफोब से जो है ना वो इंटरेक्शन करना पड़ता है अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कोचिंग क्लासेस में, या अपने अपार्टमेंट्स में, या अपने एरियाज में, या अपने बिजनेस में, या अपने जॉब सेक्टर के अंदर। जो इस्लामोफोब्स हैं वो बेसिकली
यही सारे एतराज़ात और सवालात उठाते हैं जो स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करके पेश की जा रही है ग्राउंड के ऊपर। तो अगर आप उस चीज़ को रखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। नीचे एक भाई कह रहे हैं, ये पहले भी हमारा एक्सपीरियंस रहा, कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम जब हमने शुरू की थी, तो उस वक़्त भी ना हुआ ये कि मैंने सोचा था कि यार एक्स मुस्लिम्स कह रहे हैं जी, बड़ी तादाद में को करोड़ों हमने कर लिए हैं। इस तरह करके मैंने सुना था इनसे। तो मुझे तो इन पे विश्वास था, मैंने कहा ये सही कह रहे हैं को करोड़ों के अंदर इन्होंने एक्स मुस्लिम कर लिए हुए हैं। तो चलो यार एक मैं भी बन जाऊँगा, क्या जाता है? 4 पैसे मैं भी कमा लूँगा एक्स मुस्लिम बन के। भई जहाँ इतने लोग कमा रहे हैं, भई मैं भी कमा लूँगा। वैसे भी न्यूज़ आ रही है कि राम राज्य के अंदर जो है वो काम खराब हो रहा है थोड़ा कुछ जॉब्स के हवाले से। मैं ज़्यादा नहीं बस कुछ कह सकता क्योंकि राम राज्य है। राम राज्य के ऊपर अगर आप को क्रिटिसिज़्म करेंगे, तो देशद्रोही का फतवा पहले आप पर लगेगा। दूसरा फतवा फिर आपकी दाढ़ी मूंछ देखकर लगाया जाएगा। अगर दाढ़ी के साथ आपने पगड़ी है, तो फिर आपको खालिस्तानी कहकर रगेद दिया जाएगा। अगर दाढ़ी के साथ टोपी है, आँखों में सुरमा है, गले में तावीज़ है, कंधे के ऊपर लाल कलर का रुमाल है और आप थोड़ी बात के बाद जनाब-जनाब करते हैं, तो सर फिर आपके ऊपर सॉरी, फिर आप आतंकवादी भी होंगे। ठीक है ना जी? तो ये इस किस्म का ना ये मार्केट के अंदर इन्होंने स्क्रिप्टेड किस्म का स्टॉल बास्केट रखी हुई है, बास्केट। ठीक है ना जी? कि जी अच्छा तू है तेरे पे ये फतवा तू है तेरे पे ये फतवा, तू है अच्छा तेरे पे ये फतवा। तो इन्होंने ना फतवे घड़ कर रखे हुए हैं आजकल ये राम राज्य के अंदर। अफ़सोस से कहना पड़ता है। ठीक है जी? तो मैं फिर वही सीरीज़ शुरू करूँगा जब मैंने एक्स मुस्लिम की सीरीज़ शुरू की कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम। जो जो ईंट उठाऊँ नीचे एक्स एक्स मुस्लिम की जगह हिंदू बैठा हो, मुँह मुँह फुलाकर। जैसे बारिश के सावन के मौसम के बाद मिट्टी थोड़ी-सी आप साइड पे करें ना तो गंडोया निकलता है, दुम हिलाता हुआ, गंडोया, ठीक है ना जी? तो उसी तरह मैं देखता था कि जब किसी ईंट को थोड़ा-सा हिलाऊँ, नीचे से कौन निकले जी? एक्स मुस्लिम का ऊपर मास्क पहना हो और नीचे से निकले सनातनी हाथ जोड़े हुए, तिलक लगा के। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है यार? तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऐसे नहीं हमने अपनी राय बनाई कि ये सारे भगौड़े एच मुस्लिम्स हिजड़ा मूवमेंट और लूटिया मूवमेंट के पीछे सारे इस्लामोफोबिक अनफॉर्चुनेटली सनातनी बैठे हुए हैं। अफ़सोस के साथ अत्यंत खेद है हमें कि दिख गया छेद है हमें। जी, अत्यंत खेद है। अब इस चीज़ की जो दुखड़ा था ना, वो जब मैंने पब्लिक के सामने रखा, तो आप लोग तो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं माशाल्लाह। ठीक है ना जी? जो जवान हैं, वो समझ गए उन्होंने कहा गेम तो ये है असल में। तो इनकी ये जो डायन है, इस डायन की जान जिस काका असुर के अंदर है, जिस तोते के अंदर है, जिस बुलबुल के अंदर है, जी, उसकी गर्दन हमारे हाथ में आ चुकी हुई है अब। जब हमारे हाथ में आ गई, तो अब आप देखें कभी दाएँ दौड़ते हैं, कभी बाएँ दौड़ते हैं। क्योंकि हमें पिन पॉइंट मसला समझ आ गया कि ये शरारतें, शैतानियाँ कर कौन रहा है। जैसे ना क्लासरूम के अंदर ना एक शरारती बच्चा होता है। अगर टीचर सिर्फ़ उस एक शरारती बच्चे को कंट्रोल कर दे ना और उस पर अपना रौब बिठा दे, बाकी सारे बच्चे तीर की तरह सीधे होते हैं क्योंकि वो उसको देखकर शरारतें करते हैं। अगर हमने इस्लामोफोबिक सनातनियों को पटा डालकर, लगाम डालकर लाइन में खड़ा कर दिया, मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ ये सारे मूत्र की झाग की तरह बैठ जाएँगे, ये जितने इस्लामोफोब हैं। ये मेरा नुस्खा है, ये मेरा मैं अपनी ऑब्जर्वेशन पेश कर रहा हूँ। ठीक है ना जी? तो पटा डालना है सिर्फ़ इन शरारती शैतानों को और असुरों को। इनको पटा डाल दिया, बाकी सारे के सारे ठीक हो जाएँगे ऑटोमैटिकली। नीचे कोई भी फ़िरका वारियत की प्रमोशन वगैरह करे या कोई ऐसी चीज़ करे, उसको तुरंत टाइम आउट देना है वार्निंग के बगैर। और टाइम आउट देना है तकरीबन कोई आधे को घंटे का ताकि थक के खुद निकल जाए। हाँ, पतली गली से। कोई फ़िरका वारियत की प्रमोशन करे, शानपत्ती करे, बिना वार्निंग के मॉडरेटर्स ने करम कम से कम आधे घंटे का टाइम आउट देना है, ताकि थक के निकल जाएगा, हमारी जान छूटेगी। और ताकि नेक्स्ट उसको तजर्बा हो जाए कि जैसे ही मैंने कोई फ़िरका वारियत की प्रमोशन या बात करनी है, आधा घंटे बाद मुझे मौका मिलना है मैसेज करने का, तो वो फिर 10 बार सोचेगा। है तो हमारा मुसलमान भाई भटका हुआ, थोड़ा-सा शोख़ा,
तो उसको आपने ठंडा करके साइड पे कर देना है, ठीक है ना? ये आपने याद रखना। हम यहां सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की प्रमोशन के लिए बैठे हुए हैं। सिर्फ एक प्रमोशन है हमारी जिंदगी की, इस्लाम, बस। आप मुझे जानते हैं इस्लाम की वजह से, मैं आपको जानता हूं इस्लाम की वजह से। जो मुझे इस्लाम की वजह से ना जाने, मैं उसको कुछ भी नहीं जानता। और जो खुद की पहचान इस्लाम के तौर पर ना करवाए, मैं उसको कुछ भी नहीं मानता। हाँ, बूट की नोक के ऊपर, बूट की नोक पर, चाहे कितनी ही कल्फ वाली पगड़ी क्यों ना पहनी हो, चाहे कितना ही लंबा जुब्बा क्यों ना ओढ़ा हो, चाहे कितनी ही तेल मालिश करके दाढ़ी क्यों ना रखी हो, बूट की नोक के ऊपर जो मुसलमानों में फिरकावारियत फैलाएगा, सीधी बात है, दो टोक। हजम होती है तो साथ चलो, नहीं तो निकल जाओ यहां से, दफा। और बड़ी दुकानें हैं जहां जाकर अपना चूरन बेचो, हाँ उधर जाओ, बकवासियों उधर चले जाओ। जिसने उम्मत को तोड़ने का काम करना है वो बकवासिया यहां से दफा हो जाए, हमें जरूरत नहीं है तेरी। हाँ, क्योंकि तेरी जगह कुछ और है, हमारे पास नहीं है भाई। हमारे इतने बड़े जिगरे नहीं हैं कि आपकी बकवासें सुने फिरकावारियत के ऊपर, सीधी बात है। अच्छा जी, खैर, तो एक तो ये चीज तो ये आपने समझ ली। अब हम लिंक जो है वो जनाब ओपन कर देते हैं, और आपको पता है क्वेश्चन आंसर सेशन में हम जब ओनली मुस्लिम करते हैं तो फिर ओनली मुस्लिम आते हैं ना प्यारे भाइयों, ठीक है ना जी? इतने अरसे से तो आप हमारे साथ हैं। अब कोई कुन्ना ना बने कि जनाब हमें तो पता कोई नहीं, कुन्ना नहीं बने प्लीज। तो जो ओनली मुस्लिम है उसमें ओनली मुस्लिम आएंगे, जो नॉन मुस्लिम है क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन उसमें नॉन मुस्लिम को आने दें। अब एक जगह बच जाती है, मान ले नॉन मुस्लिम नहीं आ रहे, तो उस वक्त हम देखकर आपको खुद अलाउ कर देंगे, मेरा भाई आ जाना, उससे की क्या बात है, ठीक है जी? ये चीज हो गई। चलें जी, तो और भाई इंस्टाग्राम वालों, हम्म, खैरियत से है ना? शेयर करें जी। नौजवानों समझ जाओ यार, समझ जाओ, और यार समझ जाओ, समझ जाओ, तुम्हारी मेहरबानी। कितना टाइम लोगे यार, कितने धोखे खाओगे यार, कितनी परेशानियां देखोगे, फिर समझ आएगी। ये जितने फिरका वारियत के एजेंट है ना, जितने फिरका वारियत के एजेंट हैं और मुसलमानों में फूट डाल, और भाई हम इनके डसे हुए हैं। मैं अपनी जिंदगी, मैंने वो 10, चले मैं लिंक पहले दे दूं। अच्छा, मैं ना आपको एक कहानी थोड़ी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, इंस्टाग्राम वाले जो लिंक है ना, जो नॉन मुस्लिम है इंस्टाग्राम वाले, वो यूट्यूब या फेसबुक से मिलेगा। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे उस दिन भाई बता रहे थे कि लिंक जो है वो आप नहीं क्लिक कर पाते। इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग लिंक जो है वो नहीं क्लिक कर पाते, ठीक है ना? तो जितने नॉन मुस्लिम हैं अगर उनको लिंक चाहिए स्टेज के लिए जी, तो आपको या तो यूट्यूब पे आना पड़ेगा सर, या फिर आप फेसबुक से ले सकते हैं। चलें, सुनते हैं एक बात। मैंने अपने चैनल के ऊपर एक क्लिप डाला, जो मुसलमान ज्वाइन करेंगे मेरा भाई बैन हो जाएंगे, तो अपनी जिम्मेदारी पर सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करे, माई बचा चोली च कर लो, ठीक है जी? किराया सीट का पूरा लगेगा। तो जो मुसलमान बैक स्टेज हैं जनाब, आपको बैन, ये जिसने अभी नाम चेंज किया आपको भी बैन कर दूंगा मैं। जो जेन्युइन बंदा है वो आएगा, क्योंकि आपकी आईडी मुझे पता है मेरा भाई, हाँ मेरी नजर है, आपको मैं बैन कर रहा हूँ इस शरारत के ऊपर। मुसलमान कोई ना ज्वाइन करे मेरा भाई। जैसे ही मैंने कहा मुसलमान ज्वाइन ना करे तो आईडी चेंज ली फटाफट। 3-4 बार तो मैं आपको देख चुका हूँ मुसलमानों की स्ट्रीम के ऊपर भी आप ज्वाइन करते हैं। हैं? क्या भाई, क्या समझते हैं आप? ऐसे शरारते ना मेरे साथ शरारते ना किया करें। अच्छा जी, वापस आ जाए। आवाज़ ऑफिशियल पर एक क्लिप पड़ा हुआ है, मेरी अधूरी कहानी, पता नहीं अधूरी रह जानी है, खैर ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो उस 10 मिनट के क्लिप के अंदर मैंने एक चीज आपको बयान की थी कि इस्लाम से दूर जाने के पीछे एक बड़ी वजह जो मैंने महसूस की थी वो फिरकावारियत थी। मुसलमानों को फिरकावारियत में पड़ा देखकर मैंने इस्लाम को जज करना शुरू कर दिया। अब हर बंदे को तो अल्लाह की तौफीक हो जाए, हर बंदे पर अल्लाह का फजल हो जाए, ये जरूरी तो नहीं है ना यार। देखो आप, एक कश्ती है,
एक शिप है, आप उसमें सफर कर रहे हैं। ये मुसलमान यूथ जो है ना, जो गौर से सुने मेरी बात, जस्ट इमेजिन आप एक शिप में सफर कर रहे हैं, वो समुंदर से गुजर रही है। अचानक तूफान आता है, उस शिप उलट जाती है और डूबने लगती है। उस शिप के ऊपर सवार लोग हैं करीबन 100। क्या 100 के 100 को स्विमिंग आती है? हाँ जी, भाई नहीं ना, 100 के 100 को तो नहीं आती। उनमें से कितने डूब जाएंगे? हो सकता है कितने पार लग जाएं, मगर देयर आर चांसेस कि वो डूब जाएं। ठीक है, तो ये आपने चीज याद रखनी है, ज़हन में रखनी है। ये फिरका वारियत, ये आपने फर्क समझना है। तो जो फिरका वारियत है या इवन फिरका पस्ती है या शख्सियत परस्ती है, अनफॉर्चुनेटली इस चीज ने मुसलमानों के अंदर एक ऐसा मिजाज और तबीयत और ऐसी नफ्सियात पैदा की कि वो तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक हम दूसरे को गलत ना कह लें। ये मैं एहतियातन ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, गलत, वरना तो दरवाजा दिखाकर बाहर भी फेंक दिया ना कई लोगों ने, घर से ही बाहर फेंक दिया है। तो मैं एहतियातन कह रहा हूं, जब तक दूसरे को गलत और उस पर तनकीद ना कर लें, इस बात का कोई नतीजा नहीं निकलता, समझ नहीं आती, कुछ फख्र महसूस नहीं होता। इसका हुआ नुकसान, नुकसान ये हुआ कि मेरे जैसे वो नौजवान, वैसे मैं एक पप्पू बच्चा हूं, तो अच्छा, मेरे जैसे जो नौजवान हैं उनका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि वो तो पहले ही बेचारे थे दीन से दूर। ईद की नमाज मुश्किल, जुमे की नमाज जनाब दाएं बाएं निकल गए, दाएं बाएं, हाँ, घर से निकल जाते हैं कि अम्मी अब्बू ये समझें कि बेटा मस्जिद गया है, पता चलता है मस्जिद के पार्किंग लॉट पर खड़े होकर सूटा चल रहा था फू फू, और उधर से घूम के वापस। हाँ जी, हमने नौजवानों को देखा है, जनाब ये चल रहा होता है। अब ऐसे नौजवान जब ये माहौल देखेंगे कि यार देखो, मैं इस्लाम को यानी मैं इस्लाम को पढ़ने के लिए भूला भटका मस्जिद में चला गया, आगे तो मौलवी साहब ने उलमा नहीं कह रहा, फिर याद रखें, मैंने आपको बताया मेरी नजर में आलमे दीन और मौलवी में फर्क है। ये मैं बार बार बता चुका हूं कि आलमे दीन को कैसे आपने परखना है और मौलवी का पता कैसे चलेगा। ठीक है, उधर जो मौलवी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने जनाब उसको खब्बे सज्जे कर कर घुमा दिया। उस नौजवान को जब बाद में हक पता चलता है, उसके पैरों से जमीन निकल जाती है, उसके दिल में मौलवियों के वजह से उलमा के बारे में नफरत पैदा होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, मौलवियों की वजह से उलमा के बारे में, उलमाए दीन के बारे में, उलमाए इस्लाम के बारे में, उलमाए हक्का के बारे में गलतफहमी पैदा होती है। और उलमाए हक्का से गलतफहमी पैदा होने की वजह से, चूंकि वो अनजान है, उस बेचारे का क्या कसूर, उसकी वजह से इस्लाम के बारे में नफरत पैदा हो जाती है। अब आप देखें, चेन देखें, सीक्वेंस आपने समझना है, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ये हुआ है तो मैं बिल्कुल इसकी नफ्सियात को समझता हूं। स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले ये जो टिपिकल किस्म के मौलवी हैं, इनकी वजह से आप मुतलकन कैटेगोरिकल स्कॉलर्स के ऊपर एक ब्रश फेरते हो, और ये एक्सट्रीम रवैया अनफॉर्चुनेटली मैंने बड़े बड़े सो कॉल्ड क्लेमिंग प्रोफेसर्स एंड स्कॉलर्स के मिजाज के अंदर भी देखा है। अच्छा, इसका होना तो है फितरती, यानी मैं अगर मिसाल के तौर पर मान लें, पुलिस है, पुलिस में कुछ काली भेड़ें हैं। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये हमारे लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ पीछे लोग बैठे हुए हैं, तो आप जुड़े रहिएगा सब्र से, क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो थोड़ी सी गपशप लगा लें, फिर उसके बाद थोड़ा वार्म अप हो जाएगा ना, गपशप बात से बात निकलती है, फिर हो सकता है कि मैं बात कर रहा हूँ इसी से किसी को सवाल आ जाए, तो इसलिए जो इब्तदाइया होता है इसको सीखने सिखाने के लिए वार्म अप समझा करें। अब मिसाल ले लें, हमारे पाकिस्तान इंडिया के अंदर पुलिस बदनाम है, मगर समझदार लोग मानते हैं कि चंद काली भेड़ों और गंदी मछलियों की वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हम एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, राइट?
ऐसे ही है ना जी। ये हुआ मसला उलमा के तबके में छुपी हुई वो काली भेड़ें जिन्होंने आलम दीन का लिबास ओढ़कर है, अंदर से वो मौलवी पेशा वराना, उसका धंधा है धर्म। ये चीज हुई। इस चीज का नुकसान क्या हुआ मैं आपको ये बताता हूं। नुकसान ये हुआ कि जैसे पूरा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है, वैसे ही इन चंद मौलवियों की वजह से उलमाए हक और उलमाए इस्लाम और उलमाए दीन भी मुतासिर हुए बगैर न रह सके कि वो उस जद में आए जो नौजवान मुतलकन इस डिपार्टमेंट के ऊपर लगाता है। ये हुआ। अब होना क्या था, पुलिस जब बदनाम होती है और पुलिस का डिपार्टमेंट जब किसी किस्म की तबाही फेरता है, तो पुलिस के काले करतूत गवर्नमेंट के ऊपर डाले जाते हैं, जो कि बंदा कहता है कॉमन सेंस की बात है, अगर पुलिस कंट्रोल नहीं हो रही, पुलिस ठीक नहीं हो रही, तो जारी बात है गवर्नमेंट पर डाल दो। हालांकि ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के मैकेनिज्म को एक डिपार्टमेंट अगर फॉलो नहीं कर रहा तो वो डिपार्टमेंट का कसूर है, डिपार्टमेंट के अंदर वो लोग बैठे हैं जो मैनेज नहीं कर रहे। अब होता क्या है कि जब यूथ उलमा से मुतलकन मुतनफर होती है, तो वो सारा नजला गिराते हैं इस्लाम के ऊपर, इस्लाम के ऊपर गिरा देते हैं। जब ये नजला इस्लाम के ऊपर गिरता है तो एक यूथ जो उस पानी में गिरा था कश्ती उलटने के बाद वो डूब जाता है, इल्ला माशा अल्लाह। मगर जिसकी नीयत ठीक हो, जो एक्सट्रीम ना गया हो, जो जिद और अनाद पर ना अड़ा हो, जो बुग़्ज़ हसद और बग़यम बैनहुम की रवश पर ना चल पड़ा हो, उसको अल्लाह वापस ले आते हैं। ये याद रखें। यही वजह है कि मैंने कई ऐसे लोगों को भी जो फिरका वारियत का रद्द कर रहे हैं मगर उनके अंदर से एक्सट्रीम बदबू अभी भी निकले हुए नहीं देखी। अभी भी मुसलमान बैलेंस अप्रोच करता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल की वजह से वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं होता। हाँ, ये समझना है। अच्छा, गौर करना है इस चीज के ऊपर कि हमें अपने डिपार्टमेंट्स की इस्लाह करने की जरूरत है, ना कि हम अच्छे कामों को भी बिल्कुल रद्द कर दें और बिल्कुल दीन से मुतनफर होकर बदनाम हो जाएं। ये जो मैंने वजह रखी, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी आप बीती है जो मैंने आपके सामने रखी। इस्लाम से दूर करने के लिए अनफॉर्चुनेटली ये पेशा वाराना मुल्ले मौलवी ये एक रोल प्ले कर रहे हैं। इस पर हमारी आवाम को अवेयर करने की जरूरत है। वो दीन के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें और जिस तरह दुनिया के कामों में खोज करते हैं, छान पटक करते हैं, कष्ट करते हैं, कोशिश काविश जद्दोजहद करते हैं, मेहनत और अरकरेजी करते हैं कि जनाब यहाँ हमें अच्छा माल मिल जाए, यहाँ खालस मिल जाए, तो दीन के मामले के अंदर क्या है भाई, मुंह उठा के जिसके पीछे चल पड़ते हो, जिसकी बात भी पकड़ लेते हो, निकल जाते हो। एक क्या तरीकाकार है, पॉइंट नंबर वन। और दूसरी तरफ से हमारे जनमन उलमाए दीन और उलमा इस्लाम को चाहिए कि अपने मदारिस में, अपने मजहबी हलकों के अंदर लोगों को जनमनली तरबियत याफ्ता करें और उनके अंदर से खुरेज खुरेज कर ऐसी काली भेड़ों को निकालें। ये उलमा की जिम्मेदारी है, ये बहुत जरूरी है। तो भाई घोड़ा और गधा बराबर करके मुआशरे में जब आप डालेंगे तो फिर गलतफहमियां तो पैदा होंगी। ये बड़ा जरूरी है, उलमा की ये जिम्मेदारी है और इसी तरीके से अवाम की जिम्मेदारी है कि अपने आप को समझे। मैं तो खालिस अपने ऊपर अल्लाह का फजल ये समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह के फजल और अल्लाह की तौफीक ही सब चीजें थी। मगर उसके बाद अगर मैं ये समझूं कि कोई सबब बरूए कार आया अल्लाह की तरफ वापस पलटने का, तो वो ये था कि मैंने हमेशा अल्लाह से ये दुआ की थी, पहले भी और जब दूर रहा तब भी, या अल्लाह मैं इंसाफ के साथ खड़ा हूंगा, मैं सच के साथ खड़ा हूंगा, मैं हक के साथ खड़ा हूंगा और मेरे नाम का अल्हम्दुलिल्लाह ये तासीर हुई, मेरे ऊपर ये असर हुआ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहा मगर मैं एक नुस्खा दे रहा हूं नौजवानों को ये बात का कि अगर आप अपनी नीयत के अंदर से ये रखें कि या अल्लाह मैं पूरे सच के साथ खड़ा हूं, जो चीज हक और अदल होगी मैं उसके साथ खड़ा हूं और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कबूल करूंगा जो सच होगा, तो आप देखोगे अल्लाह कभी आपको जाया नहीं होने देगा, कभी भी, चाहे आप कितना ही दूर क्यों ना निकल जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि दूर निकल जाओ, मतलब ये कहने का है कि ना उम्मीद नहीं होना। चलें जी, इस चीज के साथ मजीद बातें चलती रहेंगी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मेरे ख्याल से थर्ड आई करके कोई है, ये अच्छा पिछवाड़ा गैंग का है जी, थर्ड आई साहब जी। हाँ आमिर भाई कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, एक मिनट मैं चेक कर लूँ मेरा वॉल्यूम ठीक है।
जी। देख लो एक बार, मेरा भी अगर हो सकता है बढ़ा दीजिए। नहीं, मेरा ही कम था, मेरा ही कम था, तो आपकी आवाज मैंने अब चेक की, अब ठीक आ गई है। अच्छा, साथ जी जी लाइव सर। शाइव तो नहीं चला रहे? नहीं पहले नहीं, मुझे बता मैं दो ना, मेरा ताकि नहीं मैं नहीं, फिर। अच्छा अच्छा, कोई मैंने लाइव कहा नहीं अगर चल साथ लाइव चला रहे हो तो वो मैं फिर पिस पिस वाली, फिर आपको पता है ना, वो मैंने अपना इंट्रो रखा हुआ है। जी। रहा। हाँ वो ठीक है, आप चला लेना जी बाद में। जी, थर्ड लेकिन है भाई, मैं कैसे हैं? कोई लाइव नहीं खैरियत से चला हैं? रहा। आपका स्वागत है। एकदम ठीक। जी जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। स्वागत है थर्ड आई भाई। वो मेरा ना एक सवाल, मुझे, आप ज्ञानी हैं ठीक ठाक, और मैंने सोचा क्यों ना नहीं आपसे नहीं, मैं मैं ना, कोई ज्ञानी ये नहीं आपकी हूँ आप। मौजूदगी में। नहीं नहीं थर्ड आई भाई, असल में ना मुझे बहुत कम लोग जो है ना ज्ञानी मिलते हैं, पढ़े लिखे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप अब आ गए हैं यार, ये मुझे बड़ा इंतजार था आपका। चले आपसे अब सवाल शुरू करते हैं। थर्ड आई भाई, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, अगर आप मेरा मसला हल कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर सेशन तो मैंने वो नॉर्मल लोगों के लिए रखा है ना, आप तो स्पेशल ज्ञानी हैं जी। आपने मतलब अच्छा क्वेश्चन आंसर, ये वो क्या बोलते हैं उसको, वो यूट्यूब के ऊपर नहीं लगाते थंबनेल, जी जी जी। कैचमेट क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। क्लिक क्लिक बेट, क्लिक हाँ बेट। क्लिक बेट, सॉरी, हाँ क्लिक बेट। यार आप मेरे दिल की अच्छा बात पढ़ लेते हो। मैंने ना अच्छा। 5 एपिसोड्स पहले कहा था कि ये मैं चूहे फंसाने के लिए खिड़की लगाता हूं, जिसमें आप आज आ चुके हुए हैं। वेलकम, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको लिया, अब मैंने निकलने नहीं देना। हाँ जी ठीक है। अच्छा थर्ड है भाई, एक सवाल आपसे पूछना था। जी जी। यार आप आर्य समाज से हैं या सनातनी नॉर्मल हैं या नहीं क्या हैं, मैं थोड़ा सनातन, बताइएगा। नॉर्मल नॉर्मल सनातनी हूँ। अच्छा, नॉर्मल पुराना वगैरह को मानते हैं? जी जी, मान लेता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, यानी थोड़ा बहुत। हाँ मतलब मान लेता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है तो हाँ ठीक है, पुरानों में। ठीक है ठीक है। मूर्ति पूजा करते हैं आप? हाँ करता ना। किन की, यानी थोड़ा को बताना चाहें तो। नहीं मतलब मूर्ति पूजा कोई भी, जो भी मंदिर होता है वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, कोई भी मंदिर? हाँ। नहीं मतलब कुछ स्पेसिफिक, अब आप गहरी बात है कि पुराने हैं तो स्पेसिफिक को होता है ना कि कृष्णा के भक्त हैं, राम भक्त हैं, शिव नहीं भक्त अब हैं, विष्णु। ठीक है, हम सब सबके भक्त हैं। अच्छा, सबके सबके भक्त हैं। भक्त, ऐसा कुछ नहीं है मतलब ये ठीक हो गया। अलग है, अवतार में, हमारे लिए अवतार सब एक वगैरह ही में। है। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। अवतार वगैरह में भी मानते हैं आप भाई थर्ड अभी? जी जी, मानते हैं ना सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि ये आर्य समाज जो है, इसके बारे में आपकी क्या राय है थर्ड आई भाई, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा ना। हाँ एग्जैक्ट, आपने आज मेरे दिल की बात छीन ली है। जी जी। मतलब अच्छा, मैं वही, दिल की बात मैं भी छेड़ दी। यही जी समझ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, मतलब जबरदस्त। मैं अपनी कल शायद अच्छा, आईआरसीसी आपको के ऊपर भी ब्लास्फेमी इसी भी से बात। करते हैं, क्योंकि वो नीचे कमेंट में कुछ नहीं लोग कह मैंने रहे हैं वो, कि आपको ब्लास्फेमी वगैरह। ये सर मुझे नहीं मालूम क्यों कह रहे हैं, लेकिन अगर इनके पास में कोई हो, मेरा ब्लास्फेमी का कोई सबूत हो, और ब्लास्फेमी हाँ, तो खैर आप भी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको वो ऐतराज नहीं, होना चले चाहिए, वो, मैं करता भी चले हूँ मेरी तो। बात सुनो, नहीं नहीं नहीं, मुझे एतराज होता है। मैं हाँ तो अगर फिर करता हूं तो रिस्पॉन्स में करता हूँ। हाँ तो ठीक हम है। भी रेस्पॉन्स अगर में आप करते करते हैं हैं, तो मैं मैंने अभी शुरू कर तो, दूंगा, आप, या आप आप हम या करोगे ना में तो बताइए, आप नहीं करते नहीं हैं? नहीं, अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप करोगे तो मैं उससे डबल करूंगा। नीचे बैठ फिर। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, भागने नहीं देना, आज भागने नहीं देना नहीं मुझे जी। नहीं नहीं, थर्ड ठीक है है। भाई, अगर आपने की, अगर मैं आपने नहीं की, करूंगा, तो मैं फिर क्यों मैं करूंगा। ट्रिपल और ट्रिपल करूंगा, ठीक है, डन मैं हो क्या गया। कह रहा हूँ, अगर आपने की तो मैं आपसे ट्रिपल चौपल करूंगा। बस ठीक ठीक है, है, डन हो गया ना, मैं करूंगा ना आपने करनी है, सही है। बिल्कुल, क्यों करनी है, क्यों करनी है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मैंने कहा यार ये ना हो, इसको निकाल दूं, यही तो बड़ी मुश्किल थी, इस तरह की मछलियां मेरे काबू आती हैं, मेरी आज का डिनर सेट हो गया है। तो ये मैं इसको ठीक निकाल के कहीं है। निकाल ना दूं। जी। अच्छा, अपना अपन अच्छा थर्ड है अपनी भाई, तो आईआरसीसी। आर्य समाज के बारे में आपकी क्या राय है जनाब? हाँ मतलब आर्य समाज सेक्ट है, एक फिरका जिसको आप बोलते हैं। फिर क्या? हाँ मतलब, इसका कोई प्रमाण दे दें कि आर्य समाज एक फिरका है, प्लीज। फिरका ही है, अब सब अलग अलग सेक्ट है हिंदुओं के अंदर भी। नहीं नहीं, इसका अलग प्रमाण दे अलग, देना, प्रमाण मतलब दे क्या दें। प्रकार, अलग है हिंदुओं के तो अंदर अलग सेक्ट, सोच। नहीं देखिए, फर्क समझे थर्ड है भाई, आपने एक चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक चीज, हम्म, नंबर हम्म, वन, ये पिछवाड़े हम्म। का चैनल नहीं है, ठीक है, नंबर वन, ये ध्यान में रखना आपने। अरे यार दूसरी फिर चीज, भाई। मैं जो बात करूंगा, जो बात हम्म। थर्ड आई भाई आपने करनी है, ये जो बात मैं करूंगा, हम हाँ तो दोनों ने मैंने बस डील बोल कर दिया ली है मैंने। कि हम करेंगे प्रमाण से। नहीं ठीक है। प्रमाण मतलब क्या प्रमाण आप, चाहिए आपको, वो अलग हाँ, तरह से सोचता है, देख, मैं अलग तरह से सोचता हूँ, नहीं तो नहीं ये फिर क्या नहीं, हो गया समझना, ऑटोमेटिक। समझना आपने, मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। जी समझाओ। देखें, प्रमाण किसे कहते हैं, जो अब आप देखो, मुझे बेसिक से समझाना पड़ रहा है यार, इधर आके सारे बेचारे मेरे भाई बड़े शरीफ नहीं होते मतलब हैं। आज हम नॉर्मल ओ भाई, डिस्कशन कर रहे हैं ना, आई थिंक।